एक बार युद्ध के मध्य विश्राम के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने कहा कि जो योगी है वह सब प्राणियों में ईश्वर को देखता है और सबके प्रति समान भाव रखता है। लेकिन यह कैसे संभव है? शत्रु और मित्र, ज्ञानी और मूर्ख, क्या सबको एक नजर से देखा जा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो उसे हर जीव में वही आत्मा दिखाई देती है। अंतर केवल शरीर, विचार और व्यवहार में होता है, लेकिन आत्मा सब में एक ही है। जब कोई इस सत्य को जान लेता है तो वह किसी से न द्वेष करता है न पक्षपात। अर्जुन ने कहा, किंतु हे माधव, युद्ध के मैदान में तो हमें शत्रु और मित्र में भेद करना पड़ता है, फिर समदृष्टि कैसे संभव है? तब श्री कृष्ण ने उसे एक दृष्टांत सुनाया। एक ज्ञानी ब्राह्मण था जो नदी किनारे ध्यान करता था। एक दिन वहां एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और एक चांडाल आए। ब्राह्मण ने उन सभी को प्रणाम किया। एक व्यक्ति ने पूछा, आपने चांडाल को भी प्रणाम किया? यह तो अछूत है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैंने शरीर को नहीं, आत्मा को प्रणाम किया। मुझे सब में वही ईश्वर दिखाई देता है, इसीलिए मेरे लिए भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। हे अर्जुन, यही समदृष्टि है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति सुख और दुख, मान और अपमान, शत्रु और मित्र, सफलता और असफलता, इन सब में सम रहता है, वही सच्चा योगी है। वह न किसी से घृणा करता है, न किसी से मोह करता है। ऐसा व्यक्ति साक्षात ईश्वर के निकट होता है। अर्जुन अब मौन हो गया। उसकी आंखों में एक नई दृष्टि का जन्म हो रहा था। उसने कहा, हे वासुदेव, अब मैं समझने लगा हूँ, समत्व योग का सार है न तो किसी के प्रति राग न द्वेष, केवल सेवा, कर्तव्य और आत्मा की दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि जब हम सब में एक ही आत्मा को देखना सीख जाते हैं, तब हमारे भीतर द्वेष, ईर्ष्या और घृणा समाप्त हो जाती है। यह भाव ही योग है, समदर्शिता है। जब दृष्टि बदल जाती है तो पूरा संसार बदल जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल सुनो और सुनते ही रहो को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।